के लिए एक राहत भरी खबर है क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खादर क्षेत्र में अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हथनी कुंड बैराज से कम पानी छोड़े जाने पर मौसम के पूर्वानुमान में सुधार, यानी कि पूर्वानुमान से ये लगाया जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली में सुधार हो सकता है। नालों को बंद करने से कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो रही है। प्रशासन पानी निकालने का प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रही है। इसी के साथ ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित है। इन्हीं मुद्दों पर हमारी सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लगातार बाढ़, बारिश और सैलाब का दौर जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां तक भी नज़र डालेंगे वहां तक सैलाब ही सैलाब नज़र आएगा। ये वो इलाका है जो मयूर विहार दिल्ली का इलाका है। निचले इलाके में पानी भरा हुआ था, रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ था, जिसके कारण से वहां से जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं शिविर में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब ऐसे में निचले इलाकों के साथ साथ जो ऊपर के भी इलाके थे उनमें भी पूरी तरीके से पानी भर चुका है। लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था और जिसके कारण से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो देखने को मिले। पीछे आप देखेंगे ये शिविर लगाए गए थे और शिविर में लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में अब मौजूदा हालात की बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर आज मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन तक दिल्ली में फिर से भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में बाढ़ का सैलाब और इस बीच रह रहे लोग जो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह में शिविर में रहने को मजबूर हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा निःशुल्क पेयजल की सुविधा जो है वो दी गई है। यहाँ पर टैंकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग यहाँ से पानी भर के अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, ये रोज आता है पानी? हाँ, रोज आता है। रोज आता है। हाँ। कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, अब परेशानी होए ना होए तो अब कहाँ मिलेगी? क्योंकि आप जहाँ रह रहे थे वहाँ तो पानी भर चुका है। हाँ, आप यहाँ हाँ, जहाँ रहे यहाँ पानी भर। कितनी परेशानी हो रही है आपको? बात करेंगे कोशिश। देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर पानी भर रहे हैं, क्योंकि पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं इन्हें पीने का जो पानी है वो इस निःशुल्क पेयजल के द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ से लोग इस तरीके से परेशान होकर के यहाँ बाल्टियों में पानी जो है वो भर के ले जा रहे हैं। कितनी परेशानी होती है आपको जिस तरीके से जब आप लोग टेंट में रह रहे हैं तो यहाँ पर, और क्या क्या परेशानी जो है आपको देखनी पड़ती है? बोल। कितनी परेशानी हो रही है? मैम, पानी टाइम से नहीं मिलता हमारे इधर, तो टेंट ही नहीं, वो टैंकर ही नहीं खड़ा होता है। अभी तो आ रहा है? जी मैम, दूर है, अभी वहाँ में ढो के ले जानी है पानी। अच्छा, दूर से आ रहे हैं। जी मैम। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से छोड़ के आनी पड़ती है। और क्या तुम्हें परेशानियां हो रही हैं जिस तरीके से, क्योंकि अभी पानी जो था वो कहीं ना कहीं आपने कहाँ से खाली किया था जहाँ पे आप रह रहे थे? मयूर विहार फेस 1 यमुना खादर में रहते थे, वहाँ से पानी भरा है तो इसकी वजह से हम लोग ऊपर आए हैं। लगातार बाढ़ पीड़ित जो इलाके थे, निचले इलाके थे जहां पर पानी भर गया था, वो लोग अब टेंट में रह रहे हैं। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोगों को किसी भी तरीके की अगर बीमारी है तो उनको दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर निःशुल्क वितरण कराई जा रही है। डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर लोगों को दवाइयाँ जो दी जा रही हैं। डॉक्टर से एक बात, क्या ये लोगों को जैसे आप दवाइयाँ देते हैं, अभी तक जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फंगस जैसी बीमारी भी इनमें देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ अभी देखने को मिला है आप लोग? मैम, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन आ रहे हैं, हम मेडिसिन दे रहे हैं। आप मेडिसिन डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। कहाँ पे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब आगे सीट पे बैठे हुए हैं मैम। अच्छा, ठीक है। देखिए, तो डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं उनको लगातार यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पर बीमार हैं उनको बाकायदा पर्ची दी जा रही है और उनको पूरी तरीके से किसी भी तरीके की बीमारी जो ना हो। तो डॉक्टर साहब हैं, बात करने की कोशिश करूँगी। डॉक्टर साहब, क्या किसी तरीके का कोई और फंगस जैसे इनमें कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? मैं समझा नहीं। जैसे ये कहा जा रहा है जो लोग पानी में रह रहे थे अब इनमें ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि फंगस हो रही, खुजली हो रही, ऐसे कुछ स्पॉट? हाँ, कुछ लोगों में है ऐसा है कुछ। हाँ। तो उनको ट्रीटमेंट आपके द्वारा दिया जा रहा है? जी, जो जिनको ट्रीटमेंट यहाँ पर दे के और ठीक हो सकते हैं उनको ये किया जा रहा है। एक आधा किसी को अगर ज़रूरत है कि अगर जनरल हॉस्पिटल या कहीं रेफ़र करने की ज़रूरत है तो उनको हम रेफ़र लिख देते हैं। क्या क्या सावधानी इन लोगों को बरतनी चाहिए ताकि ये बीमारी और ना बढ़े? साफ़ सफाई का, खाने पीने का, साफ़ पानी,
शुद्ध खाना। अम्मा बीमार हैं आप? क्या बुखार हो रहा है? बुखार हुई रहा, घुटनों में दर्द है। दर्द हो रहा है? हाँ दवाई मिल रही है आपको टाइम से? हाँ टाइम से मिल टाइम से मिल रही है? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दवाइयाँ मिल रही टाइम से? हाँ मिल रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? दवाई तो टाइम से मिल रही है, खाना दाना टाइम से नहीं मिल रहा है। दवाई भी मिलनी ज़रूरी है ना टाइम से, क्योंकि आप बीमार होंगे और कहीं ना कहीं टाइम से मिल रही है। टाइम से मिल हाँ दवाई तो टाइम से मिल रही है। क्या आपको क्या परेशानी हो रही है? पेट में गैस बनता है, चक्कर लगता है। दवाइयाँ समय से मिल रही है? हाँ मिल रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर से लोगों का कहना है कि अगर जिस तरीके से बीमारी भी देखी जा रही है, तो लोग यहाँ पर जो बीमार भी हैं ऐसे में उनको तमाम तरीके की जो इलाज है वो लगातार मिल रहा है। यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच रही है, उनको पूरी तरीके से जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स ने भी सावधानी बरतने के लिए कहा है, क्योंकि कुछ लोगों में सिम्टम्स पाए गए हैं फंगस जैसे। तो अब कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का डर तो है, लेकिन उनको जिस तरीके से सावधानी बरतने को कहा गया है वो कहीं ना कहीं अब इस तरीके से